किशनगंज जिले के पवाखाली नगर पंचायत में वार्ड नंबर 5 स्थित शीशागाछी टोला में पीडब्ल्यूडी मुख्य पथ के पश्चिमी भाग में 81 लाख रुपए की लागत से पिछले कई दिनों से नाला निर्माण का कार्य जारी है, किंतु इस निर्माण कार्य में अब घोर अनियमितता का आरोप लग रहा है। दरअसल यह आरोप नगर के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अबुंसर आलम के नेतृत्व में वार्ड पार्षद प्रतिनिधि कामरान खान, जर्दिश आलम, अबूजर गफ्फारी, हाफिज साजिद, सलमान अली ने लगाया है। इन लोगों ने साइट पर पहुंचकर निर्माण कार्य को बंद कराते हुए कार्य को संपन्न कराने में लगे कार्य एजेंसी से जांच की मांग की है तथा अभियंताओं की मौजूदगी में मानक के अनुरूप निर्माण कार्य करवाने की भी मांग की है। इस दौरान उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि अबुंसर आलम ने कहा कि उनकी मांग नहीं सुनी गई तो निर्माण कार्य की अनियमितता की लिखित शिकायत डीएम विशाल से की जाएगी। इनसे पहले नगर के उप मुख्य पार्षद प्रतिनिधि एवं वार्ड पार्षद प्रतिनिधियों का एक दल निर्माण कार्य एजेंसी पर मनमाने तरीके से कार्य करवाने का आरोप लगाते हुए कहा कि नाला निर्माण के दौरान जमीन की सतह पर मिट्टी बिछाकर उस पर ईंट डालकर लोहे के सरिया का जाली तैयार कर बिछाया जाता है, फिर उस पर ढलाई किया जाता है, लेकिन यहां बिना जाली और ढलाई के ही नाला बना दिया जा रहा है। नाला में घुटने भर पानी जमा है, जिसे बिना निकासी कराए ही नाला का निर्माण कार्य जारी रखना यह अनियमितता नहीं तो और क्या है। इन लोगों ने आरोप लगाया कि नाले में तीनों तरफ से लोहे के सरिया का मजबूत जाली लगवाना है, जबकि यहां नाले के मात्र 2 साइड की दीवारों में ही लोहे का सरिया देकर नाला बना दिया जा रहा है। एस्टीमेट में जो मानक सरिया और गिट्टी का दर्शाया गया है उसमें भी शिकायत है। वहीं स्थानीय निवासी परवेज आलम ने भी मौके पर कहा कि नाला निर्माण का कार्य उनकी नजरों में मानक के अनुरूप नहीं किया जा रहा है। उधर फोन पर बातचीत के दौरान डिप्टी प्रोजेक्ट मैनेजर सत्यप्रकाश कुमार से जब इसकी जानकारी दी गई तो उन्होंने आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि कार्य में गुणवत्ता से कोई समझौता नहीं किया जा रहा है, मानक के अनुरूप ही कार्य करवाया जा रहा। अभियंता भी साइट पर मौजूद होते हैं। फिर भी अगर ऐसी शिकायत है तो उन्होंने निर्माण कार्यस्थल पर अभियंता को भेजकर इस मामले को देखने की बात कही है। इस काम को होना था कि नीचे सबसे पहले कच्चा बालू देना था, उसके बाद कच्चा ढलाई होना था, उसके बाद रड होना था, फिर पक्का ढलाई। तो नीचे कुछ भी ढलाई नहीं है, सिर्फ वो खड़ा करके एल टाइप का रड देके ढलाई कर रहा है। और इन लोगों का इतना मनमानी है कि ना एसडीओ एक दिन आया है या ना जेई आया है। बिना एसडीओ बिना जेई का काम ये लोग कर रहा है। खुद ये अपने आप को मुंशी बता रहा है, उसी के देख रेख में काम हो रहा है। वही एसडीओ है, वही जेई है और वही ठेकेदार है जैसे लग रहा है। तो यही मांग है कि एसडीओ आए और सारा पब्लिक और वार्ड कमिश्नर और उप चेयरमैन को हम लोग संतुष्टि कराए कि यही एस्टीमेट है। अगर ठीक है तो इसी हिसाब से काम हो, अन्यथा इसमें जैसा एस्टीमेट पे काम है उस हिसाब से काम होना चाहिए। और इन लोगों का काम ये है कि रोड को देखिए, अब रोड को भी दिखाइए। और रोड 50% ये लोग जाम कर रखता है, दिन में जेसीबी से खुदाई करता है। ये कहाँ का नियम है, कहाँ का ये ठेकेदारी का नियम हमको बताइए, ये लोग आके बताएं। और एसडीओ साहब से हम यही मांगेंगे, आप आइए और इस काम को हम लोग संतुष्टि कराइए कि यही एस्टीमेट में काम है। अगर है तो ठीक है, अन्यथा इसको काम को सुधारा जाए। अच्छा, बरसात का टाइम है और नाला निर्माण हो रहा है तो देखा जा रहा है कि उस नाले में जो है निर्माणाधीन नाले में जो है घुटने भर पानी लगे हुए हैं और उस पर जो है काम चल रहा है। तो ये इसमें इन लोगों को पानी नहीं निकालने का इसमें भी बहुत बड़ा रीजन है। ये यू टाइप का रड नहीं डालते हैं, नीचे ढलाई नहीं करते हैं। पानी अगर निकालेंगे तो पब्लिक और जनप्रतिनिधि के सामने इसका सच्चाई आएगा। इसलिए ये लोग चाह रहे हैं कि इस पानी में ही ढलाई हो, इस पानी में ही सब पानी है। और जहाँ हम लोग ढलाई भी खोद के देखें तो एक रड ठोक के देखिए, इस पार से उस पार हो रहा है, इतना मजबूत ये लोग ढलाई किए हैं। अच्छा, कहीं एस्टीमेट बोर्ड भी जो है नहीं देखा, कहीं भी एस्टीमेट बोर्ड नहीं है। हम लोग 1 तारीख को एस्टीमेट बोर्ड मांगे थे तो बीच में बोला गया कि एस्टीमेट बोर्ड लग जाएगा, लेकिन नहीं लगा। कल शायद व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से एस्टीमेट बोर्ड हम लोग को मिला है और जिस हिसाब से एस्टीमेट क्या डालना था यू टैप, लेकिन यू टैप का नहीं डाल के वो ऐसे ही खड़ा कर दिया सीधा, जिसके कारण अभी ये नाला टेढ़ा हो चुका है। तो आप देख ही सकते हैं। रहा सवाल दूसरी बात, अभी मुंशी जी बोल रहा था कि नीचे ढलाई कर रहे हैं। इसमें एस्टीमेट में है क्या? नीचे वो बालू डालेगा, उसको ऊपर डालेगा ईटा, उसके ऊपर वो जाली देके ढलाई करेगा, लेकिन कुछ नहीं किया है, जिसके कारण हम लोग आए हैं। और अभी बोल रहा था वो मुंशी जी क्या कि नीचे ढलाई किए हैं, सारा चीज़ किए हैं, मगर आप ही लोगों के सामने में एक सरिया डाला गया बीच में जो क्लियर है, काम हो चुका है, तो पूरी की पूरी सरिया अंदर चले गई। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं लोग। और हम लोगों को पता चला पब्लिक के द्वारा कि ऐसा काम किया जा रहा है,
तो हम लोग आए देखने के लिए। लेकिन यहाँ तो मांग यही करते हैं एसडीओ साहब आए, जय साहब आए, ठेकेदार आए, सबके निगरानी में काम हो, काम बेहतर हो। क्या नाम हो? आज 1-2 दिन से हम लोग को जानकारी मिल रही थी ग्रामीणों द्वारा कि नाला का जो काम हो रहा है बहुत ही गंदा तरीके से किया जा रहा है। इसमें नाला का जो हम लोग एस्टीमेट जहाँ तक देखें, जो चीज़ हम लोग को समझ में आया उसमें ये होना चाहिए कि जो सरिया जो बांधा जाता है वो यू टाइप का बांधा जाता है। उसमें सबसे पहले खुदाई के बाद नीचे बालू का लेयर होना चाहिए, उसके ऊपर ईटा मतलब ईटा सोलिंग किया जाना चाहिए, उसके ऊपर कच्चा ढलाई है, फिर आपका नीचे जाली जो है जो यू टाइप में बनेगा वो जाली है, फिर उसके ऊपर ढलाई करने के बाद साइड वाला दीवार खड़ा होता है उसमें। लेकिन हम लोग जब आए, ग्रामीणों की सूचना हम लोग को प्राप्त हुई, उसके उपरांत हम लोग आए यहाँ पे, सभी वार्ड का पार्षद प्रतिनिधि है, हमारे उप चेयरमैन प्रतिनिधि है, सब कोई हम लोग जब आए देखने के लिए तो यहाँ पे हम लोग जो देखे तो एक सबसे पहली बात 2-3 फीट पानी लगी हुई है यहाँ पे उस गड्ढे में, और उसी पानी में ये लोग साइड वाला दीवार खड़ी कर रही है। तो जब इन लोग से पूछा गया, एक मजदूर से पूछा गया कि भाई नीचे ढलाई है, क्योंकि पानी में तो हम लोग को नजर नहीं आ रहा है कि नीचे ढलाई है या क्या है नहीं है, तो एक मजदूर बोल दिए सच्चाई, जिसका वीडियो भी मेरे पास है, वो बोल दिए कि नहीं नीचे ढलाई नहीं है। तो अब सोच ही सकते हैं नीचे ढलाई नहीं है तो वो जो साइड में जो दीवार खड़ी एस्टीमेट में है, वो एस्टीमेट के अनुसार काम नहीं हो रहा है, काफ़ी दिक्कत वाली बात है। और आपने अभी खुद देखा चेयरमैन साहब जो है वो रड को धंसा रहे थे, तो नीचे से अगर ढलैया होगा तो रड इतना आसानी से नहीं चले जाएगा, ये आपके सामने में जो भी है। और जिस तरह से 3 लेयर होना चाहिए, सबसे पहले यहाँ पर जो है लोकल बालू होना चाहिए, लोकल बालू के बाद टुकड़ा ईटा होना चाहिए, टुकड़ा ईटा के बाद तब इसमें ढलैया होना चाहिए, और ये जो रड दिया गया है इसको यू आकार का होना चाहिए। लेकिन यू आकार का नहीं होने के बजाय ये क्या है, सीधा है ना, सीधा सीधा ढाल दिया जाता है। तो इसमें क्या है कि बहुत दिक्कत है, आगे चल के दीवार गिरने की संभावना होती है, और ये नाली आगे चल करके जानलेवा भी हो सकता है। आप क्या मांग कर रखा, किन से क्या मेरी मांग ये है कि काम गुणवत्तापूर्ण होने चाहिए, जो एस्टीमेट में है उसके अनुसार काम होना चाहिए, क्योंकि ये नगर पंचायत है साहब, नगर पंचायत के हर काम में गुणवत्ता होती है, जिससे पंचायत वालों को सीख मिलता है। नगर पंचायत का अर्थ होता है कि ये पंचायत से भिन्न, अलग, यानी यहाँ का हर एक चीज अलग होना चाहिए, बढ़िया काम होना चाहिए। छड़ जो माना जाता है 10 इंच पर माना जा रहा है, जबकि 6 इंच पर है एस्टीमेट के अनुसार। नीचे ढलाई होना चाहिए, बालू होना चाहिए, फिर उसके नीचे आपको ईटा सोलिंग होना चाहिए, फिर उसका जो ढलाई का सिस्टम है जाली दे करके, वो जाली भी नहीं है। काम सही नहीं हो रहा है। नगर पंचायत का काम बढ़िया होना चाहिए, गुणवत्तापूर्ण होना चाहिए, हम लोगों का यही कहना है। काम सही से हो और लगे कि हाँ नगर पंचायत का कोई नाला बना है। क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद जाविस है। इत्तेफाक नहीं हो पा रहा था, सब कोई वार्ड कमिश्नर और वार्ड उप चेयरमैन साहब हमारे साथ में आए, हम लोग देखे और खुद आप लोगों को भी दिखाए। आप लोगों के माध्यम से हम ये कहना चाह रहे हैं विभाग से कि भाई जिनके नाम से टेंडर है, जो एसडीओ है, जेई है, वो लोग यहाँ पर आए, अपनी निगरानी में काम कराए, क्योंकि जैसा काम होना चाहिए था वैसा काम नहीं हो रहा है। और हम लोग खुद यहाँ उतर करके देखे पानी में, नीचे में उसका ना ढलाई है, ना जाली है, ना कुछ है, और सामने में जो बन गया है, अब वो बन गया तो चलिए बन गया, उसके नीचे में हम लोग खुदाई करके देखे, अभी जो है कुदाल से उसको जब खोद रहे हैं तो उसके नीचे नाली के नीचे में जो है पानी जाने का जो बनाया है उसमें सिर्फ ईटा है, नीचे में टुकड़ा दिख रहा है, और उसके ऊपर ढलाई भी नहीं है और ना कोई जाली वगैरह कुछ नहीं है। तो इस तरह का काम नगर पंचायत में हो, ये दुर्भाग्य है। ढलाई जो हो रहा है पानी में, ईटा ऐसे फेंक दिया और बालू गिट्टी ऐसे छिड़क दिया, उसके बाद क्या क्या एल बना के रोड को किया है, नीचे में किया। जबकि सुनते हैं कि यू करना चाहिए, जैसा सुनने में आया, हमको तो पता नहीं था, अभी मालूम हुआ। और इसीलिए बहुत ही गड़बड़ हो रहा है। कितना इंच इसमें ढलाई होना चाहिए ये हमको पता नहीं। और ये लोग तो उतना ना कुछ नहीं, इतना पानी है, कम से कम 1 फीट पानी के ऐसे डाल दिया, छोड़ दिया। नीचे बालू देना चाहिए, उसके बाद ईटा बिछाना चाहिए, उसके बाद उसको ढलाई होना चाहिए। अगर ढलाई नहीं है हाँ। तो क्या ये नाला टिकाऊ होगा? नहीं, टिकाऊ बढ़िया नहीं होगा। कहीं कोई बस गाड़ी कुछ भी ठोकर लगेगा ना, वो उधर से गिर सकता है। तो इसमें तो परेशानी बढ़ जाएगी फिर नगरवासियों की। बहुत बढ़ जाएगी, बहुत बढ़ जाएगी। मैडम पकड़े जाना।